अस्सलाम वालेकुम विजुअल बेसिक के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे लिस्ट बॉक्स कंट्रोल को। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल जो होता है वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एटम्स को डिस्प्ले कराता है, जिसके अंदर यूज़र जो है वो सिलेक्ट कर सकता है डिफरेंट एटम्स को। इसमें जो है ना ख़ास लिमिट नहीं है, आप किसी अंदर आप जो है एटम्स ऐड करते जाएं। अगर जो हमने साइज़ रखा हुआ है, बनाए हुए एक लिस्ट बनाई हुई है, उसके साइज से अगर एटम्स इंक्रीज कर जाते हैं तो उसके अंदर जो है वो स्क्रॉल बार जो होता है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टीज़, कंट्रोल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़। एक तो कॉलम प्रॉपर्टी है। कॉलम प्रॉपर्टी क्या होती है? दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द लिस्ट बॉक्स। यानी कि हम ये देखेंगे भी लिस्ट बॉक्स के अंदर कितना कॉलम्स हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए हमने यानी कि कॉलम प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। अगर जो उसकी प्रॉपर्टी को हम ज़ीरो कर दें तो सिर्फ लिस्ट बॉक्स स्क्रॉल वर्टिकल होगा, यानी कि उसका सिंगल कॉलम होगा। अगर वन या टू कर दें तो लिस्ट बॉक्स के अंदर जो नंबर्स कॉलम्स होंगे हॉरिजॉन्टली भी अपेयर्स होंगे, वर्टिकल्स भी अपेयर्स होंगे। उसके बाद इंडेक्स है। इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर हम ये देखते हैं कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड। इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर जो हम देखते हैं कि भी कौन से मोस्ट रिसेंटली जो बार बार यूज होने वाले जो कौन से एटम्स हैं उनको हम इंडेक्स के अंदर रखते हैं। इसके बाद इसकी जो है एक लिस्ट प्रॉपर्टी है। लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम ये लिस्ट प्रॉपर्टी के अंदर ना हम बेसिकली वो जो है ना हम अपनी क्या कहते हैं एटम्स डालेंगे जिनको यूज़र सिलेक्ट करेगा। अगर हम इधर आए विजुअल बेसिक के आईडी को ओपन करें, मैं फाइल के ऊपर न्यू के ऊपर और ओके करता हूँ, तो ये आपके पास एक फॉर्म आ गया। इसके अंदर हम एक लिस्ट बॉक्स को लेके आते हैं। यह है लिस्ट बॉक्स, डबल क्लिक किया, ये लिस्ट बॉक्स आ गई। लिस्ट बॉक्स के साइज को बढ़ा भी सकते हैं, ये लिस्ट बॉक्स का साइज है। और इसकी एक प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम जाएं जिसको हम पढ़ रहे हैं कि भी लिस्ट प्रॉपर्टी, ये इसके अंदर देखें तो देखें इधर अब लिखते जाएं, जो चीज़ आप इधर लिखेंगे देखिए इरशाद आ गया। इसके ऊपर क्लिक करके और लिखें राशिद, और इसके ऊपर क्लिक करके और कोई आइटम दें, कोई लिखें जो है सफ्तर। देखिए ये जैसे हम इसको रन करें, देखें ये हम एटम सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से। अगर ऐसा है कि भी इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, देखें तो स्क्रॉल बार ऑटोमेटिक ऐड हो गया। इसको चलाएं, देखिए ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार भी ऐड हो जाता है। लिस्ट बॉक्स की लिस्ट प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो है डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी होती है। मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी ये बताती है, अगर मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी को अगर ज़ीरो कर दें, नन कर दें, तो उसमें ये होता है कि भी द यूज़र कैन सेलेक्ट ओनली वन आइटम बाय क्लिकिंग विद माउस और प्रेसिंग स्पेस। सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर वन कर दें तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल आइटम जो है ना क्लिक करके माउस के ज़रिए या फिर स्पेस के ज़रिए हम उसको भी यानी कि सिलेक्ट कर सकते हैं। टू एक्सटेंड कर दें तो मल्टी आइटम हम सिलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की को प्रेस करके। क्लियर हो गया? ये इस मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टीज़ की चेक कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी के अंदर जाते हैं, हम एम के ऑप्शन के अंदर जाते हैं। मल्टी सेलेक्ट इधर जीरो है तो एक सिलेक्ट होता है। हम इसको सिंपल करके चेक करते हैं तो क्या होता है, चेक करते हैं। देखिए अब मुझे शिफ्ट प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, सारे सिलेक्ट हो गए अलग अलग, और अनसेलेक्ट भी हो जाता है। सेलेक्ट कर दे, ये मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी थी। इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम। उसके बाद इसके मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी में दोबारा आते हैं और मल्टी सेलेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके ऊपर हम एक्सटेंडेड कर देते हैं। तो ये ऐसे होगा कि भी अब हम अगर जो है ना ऐसे माउस क्लिक करने से नहीं, बल्कि अगर हम शिफ्ट की को प्रेस करें फिर ये सिलेक्ट होंगे सारे। तो इसको अभी आपको डिफरेंट का पता चलेगा। उसके बाद सिलेक्टेड प्रॉपर्टी। सिलेक्टेड प्रॉपर्टी बेसिकली ये होता है कि हम ड्यूरिंग द रन टाइम भी चेक कर सकते हैं
अगर हमने चेक करना हो कि भी कौन सा एटम सिलेक्ट है, अगर कोई एटम चेक करते हैं कि भी इस लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड, यानी कि इसकी प्रॉपर्टी को हम एक बटन लगाते हैं और उसके बाद ये बटन आ गया, इसकी डबल क्लिक इवेंट में जाके लिखते हैं कि भी लिस्ट वन, इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं कि भी इफ अगर लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड, और इसके अंदर हम बता देते हैं कि भी वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये, देन मैसेज बॉक्स सिलेक्टेड, और एंड इफ इसको इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, देखिए मैसेज बॉक्स इज सिलेक्टेड है, किसी और को सिलेक्ट है, सिलेक्टेड नहीं, ये नहीं, क्योंकि हमने इंडेक्स जो दिया था वो 1 का दिया था, अगर 1 सिलेक्टेड है तो मैसेज डिस्प्ले सिलेक्टेड। इसी तरह 2 कर दें, यानी कि 0 से इंडेक्स स्टार्ट होता है, 2 वाले क्लिक करें, अब 2 सिलेक्टेड है, बाकी सिलेक्टेड नहीं है, ये देखें। अगर 0 कर दें तो इसके ऊपर 0 वाला चलने लग जाएगा, यानी कि इंडेक्स हम बताते हैं कि भी कौन से इंडेक्स को देखिए सिलेक्टेड है। ये थी सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज की। उसके बाद है सॉर्टेड प्रॉपर्टीज की। सॉर्टेड प्रॉपर्टी है कि सॉर्टेड प्रॉपर्टी को आप ट्रू कर दें, जितना भी आप उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर एक खास तरतीब के अंदर जो है वो यानी कि ऐड होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी लिस्ट बॉक्स की सॉर्टेड प्रॉपर्टी एस में जाए और इसको ट्रू कर दे, देखें क्या होता है। ये सॉर्टेड है, इसको ट्रू कर देते हैं, ट्रू कर दिया। अब इसके अंदर लिस्ट में जाके हम कोई ऐसा नेम भी लिख लेते हैं जो कि ए से स्टार्ट हो। देखते हैं फिर क्या होता है। लिस्ट में जाएं, लिस्ट 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 लिस्ट, इसकी लिस्ट प्रॉपर्टी को देखें ज़रा कहाँ पे है, ये लिस्ट प्रॉपर्टी। इसके अंदर आके ना मैं इधर आके इधर लिख देता हूँ अरशद। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखें जैसे हमने एग्जीक्यूट किया सॉर्टेड ऑर्डर में ए को पहले ले, यानी कि सॉर्टेड ऑटोमेटिकली सॉर्ट करना हो। इसके बाद चेक बॉक्स का स्टाइल देखते हैं कि भी चेक बॉक्स के स्टाइल जो है वो कौन कौन से हैं। अब स्टाइल प्रॉपर्टी में हम जाते हैं, इसको सिलेक्ट करने पहले, फिर इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी में जाएं आप, स्टाइल प्रॉपर्टी है, स्टाइल प्रॉपर्टी एक स्टैंडर्ड है, दूसरा है कि भी एक स्टैंडर्ड चेक बॉक्स। तो ऐसे कर देते हैं कि इसके अंदर चेक बॉक्सेस आ जाते हैं। अब ये चेक बॉक्सेस के जरिए इनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सिलेक्टेड, क्योंकि सब वो हमने पहले उसकी इसकी 0 दी हुई है तो वो अरशद के ऊपर भी सिलेक्ट हो रहा है। इसको दोबारा चलाएं, इसके ऊपर क्लिक करें, देखिए अब ये नहीं क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने सिर्फ अरशद 0 इंडेक्स के ऊपर हमने वो कंडीशन लगाई हुई है। उसके बाद स्टाइल प्रॉपर्टी के बाद हम बात करते हैं इसकी और एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी का। आपको पता है इसके जो है ना मेथड्स कौन से होते हैं। एक होता है ऐड एटम, जो हम डिस्कस करेंगे। ऐड एटम का से मुराद ये होता है कि हमें लिस्ट बॉक्स के अंदर एटम को ऐड करना है। क्लियर मेथड होता है कि भी हमने लिस्ट बॉक्स को क्लियर करना है। रिमूव एटम से, क्लियर से मुराद है सारा डाटा क्लियर हो जाएगा, और रिमूव एटम के से होता है कि भी एक एक एटम करके हम उसको रिमूव करते रहते हैं। आज इतना काफ़ी, हमने लिस्ट बॉक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी। नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर हम देखेंगे कुछ इसकी एग्जांपल्स। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।